आज हम 6 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड है इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आर.डी. प्रधान का निधन हो गया है। फोर्थ है छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। फिफ्थ है दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सिक्स्थ है भारतीय एयरटेल ने प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की क्लाउड सेवा के लिए अमेजॉन के साथ रणनीतिक समझौता किया है। सेवेंथ है मध्य प्रदेश का पहला गवर्नमेंट प्लाज्मा बैंक भोपाल में बनाया जाएगा। एट्थ है मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत अब तक 579 मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं। नाइन्थ है मध्य प्रदेश में ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने की भामाशाह योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। 10th है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ है। यह भयानक घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। युद्ध के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी देश के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना ने लगभग 90% शहर को मिटा दिया और लगभग 80,000 लोगों को मार डाला और इतने वर्षों के बाद भी शहर पर इसके निशान ताज़ा हैं। सेकंड है इयोन मॉर्गन ने बतौर कप्तान 163 मैच में 215 छक्के लगाए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 332 मैच में 211 छक्के लगाए हैं। मॉर्गन वनडे में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर आए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। मॉर्गन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है। थर्ड है राम प्रधान ने पंजाब, असम और मिजोरम में शांति समझौते का मसौदा तैयार किया था। प्रधान ने राजीव गांधी सरकार के दौरान अरुणाचल प्रदेश के केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। फोर्थ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और इसके बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। फिफ्थ है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया है, जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। सिक्स्थ है भारतीय एयरटेल ने भारत में बड़े और साथ ही छोटे और मध्यम उद्यम ग्राहकों को क्लाउड समाधान देने के लिए अमेजन वेब सर्विस के साथ एक बहुवर्षीय रणनीतिक समझौते की घोषणा की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज से जुड़े उत्पादों को SMB को पेश किया जाएगा। यह 50:50 अनुपात वाली रणनीतिक साझेदारी है। यह साझेदारी ग्राहकों को एक ही अनुबंध के तहत जटिल परिवर्तन अथवा कस्टम बिल्ड समाधान उपलब्ध कराएगी। सेवेंथ है पहला गवर्नमेंट प्लाज्मा बैंक भोपाल में बनाया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज के प्लाज्मा बैंक में ICMR और शासन के मानकों का पालन करते हुए प्लाज्मा संग्रह किया जाएगा। संभागायुक्त सभा कक्ष में आज से इस अभियान की शुरुआत की गई। संभागायुक्त श्री कविंद्र कियावत ने आज इस अभियान का जायजा लिया और इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ICMR द्वारा पूरे भारत में 100 स्थानों पर प्लाज्मा बैंक बनाने की मंजूरी दी गई है। 8th है स्वैच्छिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मदद से मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं। शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। इस अभियान में अब तक विभिन्न संसाधनों और नागरिकों द्वारा 1,30,000 से अधिक मास्क दान किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 1,15,000 मास्क वितरित किए गए हैं। 9th है ज़्यादा टैक्स जमा करने वालों का सम्मान होने से टैक्स जमा करने के लिए सभी वर्ग प्रेरित होते हैं। इसी वर्ष से इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने वाणिज्यिक कर, आबकारी, वन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, स्टाम्प एवं पंजीयन आदि विभागों से संबंधित करों की प्राप्ति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। 10th है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया।
6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को गहरा बनाने के लिए नई क्षमताओं के उपयोग और ऊष्मायन के लिए इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। स्टेट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हब लॉन्च किया जा रहा है। यह नई क्षमताओं की सुस्ती और ऊष्मायन में मदद करेगा। यह बदले में देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने और कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।